आइए तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में देखे। आज हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में देख रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल दिया गया है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल्स के लिए हिजेनबर्ग्स का ये कहना है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल के लिए एक साथ पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। आइए देखते हैं इसको। यहां द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट। आप एग्जाम में केवल स्टेटमेंट लिख दो तो काफी रहेगा। ठीक है, एक दो मार्क्स के लिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा एक्स पोजीशन में और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट करना किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए माइंडेड ये एप्लीकेबल है या वैलिड है फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एम इज इक्वल टू एच बाई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यहां देखें P है मोमेंटम और डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, अब यहां देखें, आप जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P के बदले हमने यहां रख दिया मास इंटू डेल्टा। एंड द सेम इक्वेशन कैन बी गिवन एज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी और मास को हमने यहां पर लाया। ठीक है, तो डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी is greater than or equal to h by 4 pi m. It is the expression of Heisenberg's uncertainty principle. यहां देखिए लिखा हुआ है डेल्टा भी uncertainty in determination of velocity and mass m is equal to mass of microscopic particle को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका हुआ इक्वेशन 2 is called द इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 2 से क्लियर है कि स्मॉलर द मास ऑफ ए पार्टिकल ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां देखिए मास डिनोमिनेटर में है, तो अगर मास का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी उतनी ही अधिक रहेगी उसकी। मीन्स जितना कम मास होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो आउट रिजल्ट होता है वो काफी इफेक्टिव, काफी एक्यूरेट आता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हमने एक्सप्लेन किया है। हमने अनसर्टेनिटी को एक 500 ग्राम के आयरन बॉल के लिए निकाला है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जब 500 ग्राम के लिए अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो आयरन बॉल जो 500 ग्राम का है उसके लिए अनसर्टेनिटी का वैल्यू बहुत कम आता है, दैट मीन्स नेग्लिजिबल। आइए देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इन इक्वेशन 2 डेल्टा एक्स इज स्मॉल। अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is known more or less exactly. Delta V would be large. अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू छोटा है
ठीक है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन मोर और लेस एग्जैक्टली। अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू छोटा होने से हम उसके पोजीशन को मोर और लेस एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सिमिलरली if an attempt is made to measure exactly the velocity डेल्टा वी का मान अगर हम एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं, ठीक है, द अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन विल बी वेरी लार्ज। तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बहुत अधिक हो जाती है। देखिए ये रहा आपका एग्जांपल। फॉर ए मूविंग बॉल of iron having 500 ग्राम, हमने क्या किया, आयरन के 500 ग्राम के एक बॉल को लिया, उसके लिए अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल रहा है, देखें यहां पर m के बदले हमने 500 पुट कर दिया। h का वैल्यू आप जानते हो, h इज क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -26 अर्ग सेकेंड। 4 इज द सिंपल न्यूमरल, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है, उसको हमने पुट कर दिया यहां 500। इसको सॉल्व किया तो 500 के बदले हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, यहां देखिए 5 कर दें, 5 इंटू 100 और 100 को 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 0.105 इंटू 10 टू द पावर -27 -2, ये 2 ऊपर गया तो -2 हो गया, तो ये हो गया -29। अब यहां हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूटिलाइज किया है, ये पॉइंट को यहां लाए हैं, तो क्या हो जाएगा 1.05 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर -1 से, रिजल्टिंग इन द वैल्यू ऑफ 1.05 इंटू 10 टू द पावर -30 अर्ग सेकेंड ग्राम इनवर्स। ग्राम नीचे है, देखिए ग्राम नीचे है, यहां पर भी लिख लें, ऊपर जाएगा तो ग्राम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये देखिए दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आया है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल आ रही है कब, जब ने हम मास को अधिक लिया है, हमने आयरन बॉल के मास को 500 ग्राम लिया है, मीन्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, इसका मतलब कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये अनसर्टेनिटी उतना बेटर रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ द रिजल्टिंग आउटपुट इज वेरी स्मॉल एंड दस नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कब आया, जब हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लिया। अब इसी पैटर्न पर हम इलेक्ट्रॉन के मास को पुट करके एक एक्सप्रेशन को आगे करें तो देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली कंसिडरेबल वैल्यू मिल रहा है। यहां देखें, इससे कंक्लूजन क्या लिखना, हेंस फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। अनसर्टेनिटी का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा जब मैक्रोस्कोपिक मास लाइक आयरन बॉल हैविंग 500 ग्राम्स को लेते हैं तो नेग्लिजिबल वैल्यू आता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ये अप्लाई करते हैं, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तब हमें रिजल्ट क्या आता है, देखें इसमें हमें प्रैक्टिकली वैसा रिजल्ट आता है दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड।
ठीक है, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन के मास को लिया है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, 10 टू द पावर -28 ग्राम, -28 ग्राम। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कहां पुट किया, यहां पे पुट किया। देखिए 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है 0.579 ग्राम अर्ग्स सेकेंड ग्राम इन बार। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आता है, आप इस वैल्यू से अगर कंपेयर करें 1.05 इंटू 10 टू द पावर -30, तो उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू काफी अधिक है। द वैल्यू इज लार्ज इनफ एज कंपेयर टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेयर में ये वैल्यू काफी अधिक है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से भी ये नेग्लिजिबल नहीं है। Hence, it can easily be concluded that the position and velocity or momentum of an electron can never be determined simultaneously and accurately। और इस तरह से ऊपर के सभी एक्सप्लेनेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और पोजीशन का वैल्यू एक साथ निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहें और अपने फीडबैक देते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।